मैं देव कुमार आप सभी को लक्ष्य एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग विश्व मानचित्र का जो टॉपिक है साउथ अमेरिका टॉपिक है, उससे हम विश्व मानचित्र प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग विश्व मानचित्र बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जो आप लोगों को समझ में आएगा भी। चलिए ठीक है, हम लोग विश्व मानचित्र साउथ अमेरिका से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग बोर्ड में देखिएगा, ये आप लोग के सामने ये विश्व मानचित्र का मैप है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो महाद्वीपों की संख्या 7 है, आप सभी जानते हैं। अब शुरुआत करते हैं। ये हमें पढ़ना है ये साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका का जो लोकेशन है, यहाँ मैं सर्किल किया हूँ, यहाँ यहीं पर है साउथ अमेरिका। अब जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो साउथ अमेरिका विश्व का कईयाहवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम बोल रहे हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो मानकर चलिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ग्रेटेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। उसके बाद से जाएंगे, एशिया से जाएंगे ये अफ्रीका जाएंगे, उसके बाद से ये उत्तरी अमेरिका जाएंगे, उसके बाद से ये साउथ अमेरिका जाएंगे। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से साउथ अमेरिका ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के दृष्टि से। लेकिन वही बात किया जाए कि जनसंख्या के दृष्टि से साउथ अमेरिका विश्व का कईयाहवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये एशिया महाद्वीप है। एशिया से हम अफ्रीका जाएंगे, उसके बाद से यूरोप जाएंगे, उसके बाद से नॉर्थ अमेरिका जाएंगे, उसके बाद से साउथ अमेरिका जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या के दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और वहीं दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जनसंख्या की दृष्टि से साउथ अमेरिका विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। और ये था क्षेत्रफल के दृष्टि से। ये साउथ अमेरिका का सामान्य परिचय हुआ। अब आगे हम चलते हैं कि साउथ अमेरिका का जो चौहद्दी है वो जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है। इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके ये वेस्ट है, तो इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और इसके ईस्ट में पूरब में अटलांटिक महासागर है। तो ये साउथ अमेरिका है। तो इसकी चौहद्दी की बात किया जाए तो इसके नॉर्थ में यहाँ पर साउथ अमेरिका ये है, और ये इसका उत्तरी भाग है। तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर है। और वहीं साउथ अमेरिका के दक्षिण में यानी कि साउथ में अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब इसके पूरब में, साउथ अमेरिका के पूरब में, ईस्ट में अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिम में
प्रशांत प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो ये हो गया, यानी कि ये दक्षिण अमेरिका हुआ, इसके उत्तर में कैरेबियन सागर हैं, इसके उत्तर में कैरेबियन सागर हैं, और साउथ अमेरिका के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद से साउथ अमेरिका के ये हुआ ईस्ट हुआ, पूरब हुआ, तो ये अटलांटिक महासागर है, और साउथ अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। चलिए यहाँ तक हो गया, ये साउथ अमेरिका का ये सामान्य परिचय है। चलिए उसके बाद से हम लोग यानी कि साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, हम उसमें जानेंगे कि उसमें देशों की संख्या कितना है, और उसका राजधानी भी याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। साउथ अमेरिका, हाँ, ये एक तरीका होता है, ये साउथ अमेरिका है, इसमें जितने भी देश हैं और उसकी राजधानी है, एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उसको याद करेंगे। अगर हम इधर उधर याद करने का प्रयास करेंगे तो ये याद होता नहीं है, ठीक ना। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकास है, वेनेजुएला की राजधानी कराकास है, ये हो गया। उसके बाद से ये जो है ये है सूरीनाम है, सूरीनाम है। इसका जो राजधानी है पैरामेरिबो है, पैरामेरिबो है। उसके बाद से ये जो देख रहे हैं ये सूरीनाम हो गया। उसके बाद से ये है ये वाला, यहाँ पर एक है गुयाना है, इसका जो राजधानी है जॉर्ज टाउन है, गुयाना का जॉर्ज टाउन है। और ये सूरीनाम पैरामेरिबो हो गया। ये है फ्रेंच गुयाना, ये देश है, फ्रेंच गुयाना देश है। इसका जो राजधानी है केयन है, इसका राजधानी केयन है। चलिए हमने शुरुआत किया था वेनेजुएला से, ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकास है। उसके बाद से यहाँ पर गुयाना है, गुयाना का राजधानी जॉर्ज टाउन है। उसके बाद से सूरीनाम है, सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो, और एक है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन है। इतना तक इसको एक बार याद किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये कोलंबिया है, ये कोलंबिया है, कोलंबिया। तो कोलंबिया की राजधानी जो है बोगाटा है, बोगाटा, कोलंबिया की जो राजधानी है बोगाटा है। और यहीं पर ये वाला जो देश है ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर है। इसका जो राजधानी है क्विटो है, इसका राजधानी क्विटो है। अब जो है ये वाला जो देश है ये पेरू है, पेरू है। इसका जो राजधानी है लीमा है, लीमा है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये चिली देश है, चिली देश है। इसका राजधानी सांटियागो है, इसका राजधानी सांटियागो है। चलिए ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये याद करने का जो राजधानी है जितने भी देश हैं दक्षिण अमेरिका का, उसके राजधानी ये याद करने का तरीका है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, इसको एक बार याद करते हैं। और इधर के जो जितने भी देश हैं उसकी राजधानी एक बार याद करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम लोग इधर के देश कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर है ब्राज़ील है, ब्राज़ील है,
तो इसकी जो राजधानी है ब्राज़ील का, ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया है। और उसके बाद से ये वाला जो है ये बोल्विया है, बोल्विया देश है। इसका जो राजधानी है लापाज है, इसका राजधानी लापाज है। उसके बाद से यहाँ देख पा रहे होंगे ये पराग्वे हैं। तो पराग्वे, पराग्वे की राजधानी असुनसियन है, असुनसियन है। और एक ये वाला है जो देश है, इसका नाम है उरुग्वे, उरुग्वे। इसका राजधानी है मोंटेविडियो, मोंटेविडियो, मोंटेविडियो। ये उरुग्वे का राजधानी है मोंटेविडियो। और ये है लास्ट जो देश है ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। आप लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध जो है फुटबॉल प्लेयर है लियोन मेसी, वो अर्जेंटीना के ही निवासी हैं, अर्जेंटीना के ही निवासी हैं। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका का जो ये देश है और उसकी राजधानियां हैं। 3 स्टेप में इसको हम लोग याद करते हैं तो ये याद रहता है, ठीक ना। चलिए अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितना है। तो कुल देशों की संख्या इसमें 12 है। दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या 12 है। तो 12 देश में से, यानी कि दक्षिण अमेरिका के 12 देशों में से सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री कौन है, यह मैं लिख रहा हूं। साउथ अमेरिका का ग्रेटेस्ट कंट्री कौन है, तो ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील ग्रेटेस्ट कंट्री है और यह है ब्राज़ील। उसके बाद से साउथ अमेरिका का ही स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है, कंट्री कौन है, तो ये सूरीनाम है, सूरीनाम है, सूरीनाम यहाँ पर है सूरीनाम, ठीक ना। तो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री ये ब्राज़ील है और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री सूरीनाम है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लगा हुआ है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लगा हुआ है। तो ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश है जो उत्तरी अमेरिका से लगा है। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक ना, कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लगा हुआ है। तो यहाँ पर वेनेजुएला है, तो ये लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर
यहां से एक मैं रेखा खींच रहा हूं, यहां से एक रेखा खींच रहा हूं, ये रेखा हो गया, और मैं दूसरा रेखा खींच रहा हूं साउथ अमेरिका से जो होकर गुजरती है। एक है यहां से, हाँ यहां से ये रेखा खींच दिया मैंने। तो ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। और दूसरा है ये जो है मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। तो इसमें से विषुवत जो रेखा है, विषुवत रेखा है, ये दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरता है? ये विषुवत रेखा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरा है? ध्यान से देखिएगा, ये विषुवत रेखा है। चलिए, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के तीन देश से गुजरा है, तीन देश से गुजरा है। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के तीन देश से गुजरा है। कौन कौन देश? तो एक ट्रिक भी होता है, ठीक ना, एक ट्रिक होता है, एक बार इससे ये जो है इससे लिखेंगे हम इक्वाडोर, दूसरा लिखेंगे क से ये है, क से ये जो देश है कोलंबिया है, और उसके बाद ये ब्राजील है। बा से यानी कि बा से यहाँ पर होगा ब्राजील होगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजरा है। तो दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरा है? तो तीन देश से होकर गुजरा है। एक मैंने शब्द लिखा है एक बार, ई से इक्वाडोर, क से कोलंबिया और बा से ब्राजील, ये तीन देश है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरा है। चलिए, अगर अभी तक विश्व मानचित्र आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक ना, तो पढ़े होइएगा, ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है विश्व मानचित्र पढ़ने का मैप से, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और समझ में भी आता है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे वैसे करते हैं तो विश्व मानचित्र आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, कभी यानी कि भूलिएगा भी नहीं। तो प्रयास करना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही आप लोग यानी कि फेयर भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है मकर रेखा, ये मकर रेखा ये भी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका को कौन से रेखा दो बराबर भागों में बांटती हैं? दो बराबर भागों में बांटती हैं। साउथ अमेरिका को दो बराबर भागों में बांटती हैं कौन सी रेखा? तो साउथ अमेरिका को दो बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा? तो ये मकर रेखा बांटती हैं दो बराबर भागों में। चलिए ठीक है। अब जो है मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से तो गुजरा है, लेकिन कितने देशों से होकर गुजरा है? दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मकर रेखा ये चार देश से होकर ये गुजरा है, चार देश से होकर गुजरा है। मैं फिर से एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसी से ये याद हो जाएगा जो भी है। एक सेंटेंस है, एक शब्द है चाप बा, ये एक शब्द है, ठीक ना। सी एच से यानी कि यहाँ पर अगर मैप में देखिएगा तो ये जो है चिली है, यानी कि सी एच से कौन सा देश होगा? दक्षिण अमेरिका का, तो चिली देश होगा। चिली देश से ये मकर रेखा गुजरा है। चलिए आगे चलते हैं।
अगर मैप देखेगा तो ये वाला जो देश है, ये वाला देश है, ये अर्जेंटीना है। तो ए से कौन सा देश होगा, ए से कौन सा देश होगा, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना देश होगा, यानी कि अर्जेंटीना देश से भी मकर रेखा गुजरा है। अब पी से कौन सा, पी से कौन सा देश होगा, तो पी से पराग्वे देश होगा, पराग्वे देश होगा, पराग्वे देश से होकर गुजरा है मकर रेखा। और लास्ट में ये बा से, यानी कि ब्राजील, ब्राजील से होकर गुजरा है, ब्राजील से होकर गुजरा है। चलिए ये पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरा है। तो वो 4 देश कौन है, तो 4 देश को याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है, ये सेंटेंस है चाप बा, CH से चिली, ए से अर्जेंटीना, पी से पराग्वे, बा से ब्राजील। अब देख पा रहे होंगे ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। तो ये विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, तो इसमें प्रश्न रहेगा कि विश्व का कौन सा देश है, विश्व का कौन सा देश है जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, विश्व का कौन सा ऐसा देश है, मात्र कौन सा देश है जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरता है, तो एक ये ब्राजील है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्राजील से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजर रहा है। तो प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र देश जिससे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरा है, तो ऑप्शन में रहता है ब्राजील। ब्राजील में ही आप लोग टिक मारिएगा। चलिए यहां तक समझ में आया होगा, आगे मैं बढ़ रहा हूं। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका से हमने विश्व मानचित्र शुरुआत किया है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अगर अब तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ये जो तरीका से मैं बता रहा हूं बहुत ही ये बेस्ट तरीका है, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब जो है ये ब्राजील है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राजील से दक्षिण अमेरिका के कितने देशों की सीमा लगा हुआ है, ये ब्राजील है, ये ब्राजील है, ठीक है। तो ब्राजील से कितने देशों की सीमा लगा हुआ है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया और ये 10 हुआ। कहने का मतलब है कि ब्राजील से ब्राजील से 10 देशों के सीमा, ब्राजील से 10 देशों की सीमा लगा हुआ है, लगा है, 10 देशों की सीमा लगा हुआ है। वो मैं मैप से बता रहा हूं वो कौन कौन से देश हैं। तो ये जो है ये है फ्रेंच गुयाना, 1 में हुआ फ्रेंच गुयाना, 2 में हुआ सूरीनाम, 3 में हुआ गुयाना, 4 में हुआ वेनेजुएला है, 5 में कोलंबिया है
कोलंबिया है, और ये है 6 में इक्वाडोर है, 6 में इक्वाडोर है, 7 में 6 में इक्वाडोर, 7 में नहीं, ये इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर लगा हुआ नहीं है, इक्वाडोर नहीं होगा, ये है पेरू होगा, पेरू हो गया, पेरू हो गया। उसके बाद से 7 में बोलिविया हो जाएगा, जो ब्राजील के सीमा से लगा हुआ है, बोलिविया। 8 में पराग्वे होगा, पराग्वे होगा। 9 में अर्जेंटीना होगा, 9 में अर्जेंटीना होगा। और 10 में जो ये कंट्री है, 10 में ये उरुग्वे है। तो ब्राजील के सीमा से दक्षिण अमेरिका के 10 देशों की सीमा लगा हुआ है। चलिए, ये आप लोगों के सामने है, ये मैप से मैंने बता दिया है। उसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए तो 10 देशों की सीमा जो है ब्राजील के सीमा से लगा हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका के कौन से ऐसे देश हैं जो ब्राजील के सीमा से नहीं लगा हुआ है? चलिए, तो ये हो गया, एक है चिली हो गया, चिली हो गया। और जो ये वाला जो कंट्री है ये दो हो गया, जिसको हम बोलेंगे ये इक्वाडोर है। कहने का मतलब है कि ब्राजील के सीमा से किस देश का सीमा नहीं लगा हुआ है, तो कौन कौन से देश हैं? तो पहला हम लिखेंगे, एक में चिली है, दूसरा हम लिखेंगे ये इक्वाडोर है। तो दो दक्षिण अमेरिका के ऐसे 2 देश हैं। 2 देश कौन कौन है? चिली है, इक्वाडोर है, वो ब्राजील के सीमा से नहीं लगा हुआ है। बाकी जितने भी कंट्री हैं दक्षिण अमेरिका के, सभी ब्राजील के सीमा से लगे हैं। तो सीधी सी बात है, चिली याद रखिएगा और इक्वाडोर याद रखिएगा कि ये ब्राजील के सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो बाकी जितने भी शेष जो देश होंगे सभी की जो सीमा है ब्राजील के सीमा से लगा हुआ है। चलिए, ये याद करने का तरीका है। इतना हो गया, आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब जो है यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका के कौन से ऐसे देश हैं जिसको स्थल रुद्ध देश कहा जाता है, स्थल रुद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री, तो फिर ये लैंड लॉक कंट्री होता क्या है? लैंड लॉक कंट्री इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो है लैंड लॉक कंट्री होता क्या है, किसको हम कहते हैं। तो ऐसा जो है भूभाग होता है या ऐसा देश होता है जो चारों तरफ से भूखंडों से घिरा हो या देशों से घिरा हो, उसी को कहेंगे कि ये स्थल रुद्ध देश है। कहने का मतलब है कि मानकर चलिए, अगर अपने भारत के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश चारों तरफ से भारत के राज्यों से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश को हम कहेंगे कि ये भारत के स्थल रुद्ध राज्य हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कि गुजरात जो है ये भारत के स्थल रुद्ध राज्य हैं, तो जवाब में आना चाहिए कि ये स्थल रुद्ध राज्य नहीं है। क्यों नहीं है फिर? तो क्योंकि ये चारों तरफ से स्थल से घिरा नहीं है, एक तरफ से, यानी कि ये समुद्र से लगा हुआ है। तो ये जो है लैंड लॉक कंट्री समझ में आ गया होगा। कि अब देखते हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के कितने देश हैं, दक्षिण अमेरिका के कितने देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश हैं, तो उसमें ऑप्शन में हो सकता है ब्राजील हो सकता है, ऑप्शन में अर्जेंटीना हो सकता है, पेरू हो सकता है। अगर एक रहेगा बोलिविया रहेगा
तो बोल्विया ये स्थल रुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका का। कहने का मतलब है कि ये चारों तरफ से, एक तरफ से ब्राजील से घिरा हुआ है, ये अगर बोल्विया है तो एक तरफ से ब्राजील से घिरा हुआ है, एक तरफ से पेरू से घिरा हुआ है, और एक तरफ से चिली से घिरा हुआ है, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से घिरा हुआ है। कहने का मतलब है कि बोल्विया का जो सीमा है समुद्र से लगा नहीं है, चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। तो बोल्विया को हम कह सकते हैं कि ये स्थल रुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका का। तो कितने देश हैं दक्षिण अमेरिका के, कितने देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं? तो दो ही है, ठीक ना, दो है। एक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये स्थल रुद्ध देश। तो स्थल रुद्ध देश दो ही है दक्षिण अमेरिका के। कौन कौन? तो मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर ये जो है, ये वाला जो देश है ये बोल्विया है, जो चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है। तो बोल्विया को हम कह सकते हैं, बोल्विया को कह सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका का ये स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है। और एक और है, ये पैराग्वे है, पैराग्वे। तो ये पैराग्वे को भी हम कह सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश है। चलिए, बाकी सब जितने भी शेष जो देश है दक्षिण अमेरिका का वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है, जितना भी इधर वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, इसका जो सीमा है यानी कि समुद्र से लगा हुआ है, तो ये ब्राजील या चिली है, ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। बाकी दो देश है जो बोल्विया है, पैराग्वे है, बोल्विया और पैराग्वे, ये दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश है। चलिए, इतना तक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है कि विश्व के पक्षियों का भूमि किसे कहा जाता है, या विश्व के पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप या पक्षियों का भूमि किसे कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि पक्षियों का भूमि या पक्षियों का महाद्वीप, महाद्वीप किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका में विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत ही संख्या में पाई जाती हैं, इसीलिए यानी कि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का भूमि या पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर विश्व मानचित्र से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में तो ये काफ़ी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पक्षियों का भूमि या पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण अमेरिका में विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और बड़ी ही संख्या में पाई जाती हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम दक्षिण अमेरिका के ये जितने भी आप लोग देखें, जैसे दक्षिण अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है, दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं, ठीक ना, 12 देश हैं, सभी ये आप हम पीछे पढ़ा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हेडिंग डालिएगा आप लोग, दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के जल संधि, दक्षिण अमेरिका के जल संधि। सबसे पहले हम जल संधि समझने का प्रयास करेंगे। जल संधि होता क्या है? जल संधि होता क्या है? जल संधि समुद्र में जो जलधारा का प्रवाह होता है, जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ता है, दो जल राशियों को आपस में जोड़ता है। कहने का मतलब है कि जल संधि समुद्र में ये जल का प्रवाह होता है,
जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ता है। जैसे मानकर चलिए ये जल संधि दो जल राशियों को जोड़ता है। जल संधि दो जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है। दो स्थल खंडों को अलग करता है। अगर हम बोलेंगे कि जल संधि दो जल राशियों को जोड़ता है तो ये कथन सही है। अगर हम बोलेंगे कि जल संधि दो स्थल खंडों को अलग करता है तो ये भी कथन सही है। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो जो कथन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना, जो टॉप लेवल का होता है वो भी प्रश्न आपसे बनने लगेगा। तो सीधी सी बात है, जल संधि दो जल राशियों को जोड़ता है, जल संधि दो स्थल खंडों को अलग करता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका के जल संधि। कौन कौन जल संधि है, किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको अलग करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो है मैं कलम चला रहा हूँ, यहाँ पर पनामा एक में लिखेंगे, पनामा नहर लिखेंगे, पनामा नहर, या इसको लिखेंगे पनामा जल संधि भी लिख सकते हैं, जल संधि भी लिख सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि पनामा नहर या जल संधि किसको किसको आपस में जोड़ता है, किसको किसको, तो यहाँ पर ये जो है ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और इधर वाला ये प्रशांत महासागर है। तो अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को आपस में जो पनामा नहर है या जल संधि है जोड़ता है। जैसे मानकर चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर प्लस ये अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। चलिए, ये अगर पूछा जाएगा कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। आगे बढ़ते हैं तो फिर ये पनामा जो नहर है या जल संधि है किन दो महाद्वीपों को या किन दो स्थल खंडों को अलग करेगा। तो ये ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये पनामा नहर है, तो ऊपर है उत्तरी अमेरिका है और नीचे है दक्षिणी अमेरिका। तो ये पनामा नहर किसको अलग करेगा, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। किससे, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। चलिए, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। चलिए ठीक है, ये एक नंबर में हुआ। फिर सा यहाँ पर अब देखते हैं दूसरा जल संधि दक्षिण अमेरिका का। पनामा नहर कंप्लीट मैंने कर दिया है, किसको किसको आपस में जोड़ता है। पनामा नहर या पनामा जल संधि किसको किसको अलग करता है वो मैंने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में जो दूसरा जल संधि है दक्षिण अमेरिका का, दूसरा जल संधि यहाँ पर, ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर जो मैं कलम चला रहा हूँ ये है मैगलन। ये मैगलन जल संधि है, ये मैगलन जल संधि है। हम लिखेंगे यहाँ पर मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि यहाँ पर है, ये वाला सबसे यानी कि दक्षिणी भाग में है मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि किसको किसको अलग करेगा, तो यहाँ पर है ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और ये इधर वाला प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर से जोड़ता है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
उसके बाद से फिर किसको किसको ये अलग करता है, मैगलन जल संधि किसको किसको अलग करता है। तो ये ऊपर देख रहे हैं, ये हॉर्न अंतरिप बोला जाता है, इसको बोला जाता है हॉर्न, नहीं सॉरी, यहां पर जो है ये जो यहां देख रहे होंगे जो मैगलन जल संधि है, ये एक भूखंड है सबसे दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी भाग में। इसको कौन से द्वीप बोला जाता है, इसको बोला जाता है टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो ये द्वीप है। तो ये मैगलन जल संधि किसको अलग करेगा, तो अलग करेगा ये टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को अलग करता है। शेष नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है उसको अलग करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से मैगलन जल संधि, इसको मैगलन जल संधि कहा जाता है, और इसका जो निचला भाग है वो उसको कहा जाता है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, और ऊपर वाले भाग को कहा जाता है कि ये दक्षिण अमेरिका है। तो किसको किसको ये अलग करता है, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप और दक्षिण अमेरिका को ये अलग करता है मैगलन जल संधि। एक प्रश्न बहुत ही यानी कि फेमस है, इंपोर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि टिएरा डेल फ्यूगो अगर ये द्वीप है, ठीक ना, तो हॉर्न अंतरिप या इसी को बोला जाता है केप हॉर्न बोला जाता है, केप हॉर्न बोला जाता है। हॉर्न अंतरिप या केप हॉर्न क्यों बोला जाता है, तो अगर आप लोग अच्छा से अगर इसको देखिएगा तो ये यानी कि सिंग जैसा दिख रहा है, यानी कि ये वाला भाग दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो भाग है सिंग जैसा दिख रहा है, ऐसे सिंग जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ये हॉर्न अंतरिप या इसको केप हॉर्न बोला जाता है। तो ये जो ये सिंग जैसा है ये टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। तो पूछा जाता है कि हॉर्न अंतरिप या केप हॉर्न किस द्वीप में स्थित है, तो ये टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप में स्थित है। और अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, सबसे दक्षिण छोर में कौन स्थित है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो केप हॉर्न या हॉर्न अंतरिप दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हॉर्न अंतरिप ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए ये मैगलन जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे से अलग करता है। एक और है, एक और इसमें जल संधि है, एक और इसमें जल संधि है, उसके बाद से जल संधि कंप्लीट हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का। ये तीसरा जल संधि है, तीसरा ये जल संधि है। यहाँ पर एक जल संधि है या उसको पासेज भी बोलते हैं, तो इसका नाम है ड्रेक पासेज बोलिए या जल संधि बोलिए, बात एक ही है, ठीक ना। तो ड्रेक पासेज कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका है और ड्रेक पासेज यहाँ पर है, यहाँ पर। तो ड्रेक पासेज किसको किसको यानी कि जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है ड्रेक पासेज, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। कहने का मतलब है कि ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर और इधर वाला को कहते हैं कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ड्रेक पासेज किसको किसको जोड़ता है, ड्रेक पासेज, तो ड्रेक पासेज देख लीजिए ध्यान से, ये दक्षिण अमेरिका है तो ड्रेक पासेज यहीं पर है, और ड्रेक पासेज अगर यहाँ पर है
तो दक्षिण अमेरिका के नीचे जो है जिसको कहते हैं कि ये अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पर ये पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप ही है। तो ड्रेक पैसेज किसको किसको, तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ेगा, तो दक्षिण प्रशांत महासागर से, दक्षिण प्रशांत महासागर से ये जोड़ेगा। उसके बाद से किसको किसको अलग करेगा, ड्रेक पैसेज किसको किसको अलग करेगा, तो ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करेगा, तो निचले वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये ड्रेक पैसेज है। ड्रेक पैसेज कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर में है, ठीक ना। और ड्रेक पैसेज किसको किसको अलग करता है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करेगा, ये वाला जो हिस्सा है अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसको अलग करता है। चलिए, ये जो है 3 जल संधियां था जो दक्षिण अमेरिका से संबंध रखता था, उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। चलिए, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अभी जो है आज का जो है क्लास है इतना यहीं पर रोकते हैं, ठीक ना। अब जो है आप लोग आज जो पढ़े हैं, जो दक्षिण अमेरिका का सामान्य परिचय देखा है कि भैया दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं, सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है, जो उसके देश हैं उसके राजधानियां आप लोग देखे हैं। उसके बाद से उससे संबंधित जितना भी फैक्ट था वो मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। और उसके बाद से जो 3 जो जल संधियाँ थी, ठीक ना, उसको मैंने बताया है। तो कहने का मतलब है दक्षिण अमेरिका का सामान्य परिचय और उससे संबंधित जो 3 जल संधियाँ थी वो उसको आप लोग देखे हैं, ठीक ना। और जो अगला जो ये फर्स्ट पार्ट था, ये दक्षिण अमेरिका का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट तुरंत ही मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं, फिर से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।